जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। आप सुनेंगे व्रत की कथा, साथ ही आप जानेंगे व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर लोगों के मन में असमंजस है। एकादशी व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का व्रत कब और किस शुभ मुहूर्त में आप खोल सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए कामदा एकादशी की कथा, फिर आप जानेंगे मुहूर्त और इस दिन से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक समय धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुखारविंद से मैंने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी सुन लिया। अब आप मुझे कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। इस दिन किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इस व्रत की महिमा क्या है और कौन सी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, अब आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। ध्यानपूर्वक सुनो। कथा के अनुसार एक बार रत्नपुर नामक एक नगरी हुआ करती थी, जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। चारों तरफ सुख और समृद्धि छाई हुई थी। पूरी तरह से धर्म का पालन होता था। वहीं पर अनेकों अप्सराएं और गंधर्व वास किया करते थे। उन्हीं में ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे। ललित और ललिता एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखते थे, यहाँ तक कि दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का समारोह चल रहा था, जिसमें गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गान कर रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता की याद में खो गया, जिससे उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। करकोट नामक नाग ने उसकी इस भूल को भांप लिया और उसके मन में झांककर इस भूल का कारण जानकर राजा पुंडरीक को तुरंत ही बता दिया। तब राजा पुंडरीक ये जानकर बहुत क्रोधित हुए और ललित को श्राप देकर तुरंत ही एक विशालकाय राक्षस बना दिया। तब अपने पति की इस स्थिति को देखकर ललिता को बड़ा भारी दुख हुआ। वह भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे ललित के पीछे पीछे चलती और उसे इस पीड़ा से, शाप से मुक्त कराने का कोई उपाय खोजती रहती। एक दिन चलते चलते भटकते भटकते वह ऋषि श्रृंगी के आश्रम में जा पहुंची। तब ललिता ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और सारी व्यथा महर्षि को कह सुनाई। तब ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि तुम बहुत सही समय पर आई हो। अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। उसका विधि पूर्वक पालन करके व्रत का सारा पुण्य अपने पति को दे देना। तब उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को राक्षस योनि से और शाप से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार वैसा ही किया। व्रत का पुण्य अपने पति को देते ही वह राक्षस रूप से पुनः अपने सामान्य रूप में आ गया और कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से ललित और ललिता दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। अब जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। साल 2023 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जिसका उपवास रखा जाएगा 1 अप्रैल शनिवार के दिन। सभी प्रकार की कामनाओं यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है कामना एकादशी। अगर आपकी भी कोई खास मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप कामदा एकादशी का उपवास रख सकते हैं। एकादशी के उपवास का पालन एक दिन पहले से करना होता है। 1 अप्रैल शनिवार को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी तड़के 1:59 से, जिसकी समाप्ति 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर हो जाएगी। तो 1 अप्रैल को जो एकादशी की तिथि रहने वाली है वो पूरी तरह से एकादशी रहेगी और 2 अप्रैल रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले ही ये तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में 1 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:30 पर रहेगा।
ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि स्नान के लिए, सुबह जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय पूजा पाठ या किसी भी तरह का दान या कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। एकादशी का उपवास हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। ऐसे में द्वादशी तिथि को यदि शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा किया जाता है तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से, जिसकी समाप्ति 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर हो जाएगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रविवार के दिन हरिवासर का समय भी सुबह को रहने वाला है, तो हरिवासर का समय बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:22, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:30, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:46 से 5:34 और राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को व्रत का पारणा करना होगा 2 अप्रैल रविवार की सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच में। इससे पहले हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर का जो समय होता है वो व्रत रखने के लिए शुभ होता है, लेकिन इस समय खोले गए उपवास को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो हरिवासर का समय बीतने के बाद ही आपको उपवास खोलना चाहिए। अब ऐसे में क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक है, तो लोगों के मन में इस दिन को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, कई बार एकादशी जब 2 दिन तक होती है तो ऐसे में पहली एकादशी का जो व्रत है वो सभी स्मार्त लोग रखते हैं, गृहस्थजन रखते हैं, और जो दूसरी एकादशी होती है उसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। इस दिन का उपवास सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या फिर इस्कॉन से जुड़े हुए लोग रखते हैं। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो दूसरी एकादशी का उपवास आप 2 अप्रैल को रखकर 3 अप्रैल को एकादशी उपवास का पारण कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप 1 अप्रैल को उपवास नहीं रख पाते हैं और दूसरी एकादशी का उपवास आप रखना चाहते हो, तो ऐसे में आप 2 अप्रैल को यानी रविवार को सुबह से उपवास रखेंगे और 3 अप्रैल सोमवार के दिन अपना व्रत खोल सकते हैं सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कि सुबह 6:21 से लेकर आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले एकादशी व्रत का पारणा करना है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी इस दिन सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो व्रत खोलने का आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, इसलिए आप सुबह 6:24 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। एकादशी का उपवास करने वाले भक्तों को इस दिन पूरी तरह से अपने मन को संयमित रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन, भजन, कीर्तन करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर चंदन, पीले फूल, मौसमी फल, आंवला, केला आदि भगवान को अर्पित करके धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए, श्री विष्णु चालीसा का पाठ और हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इसके साथ ही आरती करके दिन भर उपवास रखना चाहिए। फिर शाम की पूजा करने के बाद यदि आप ना रह सकें तो एक समय फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आप केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। रात में जितनी देर तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए, नहीं तो की गई पूजा या फिर किया गया उपवास अधूरा रहता है। व्रत हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से या फिर फलों से भगवान को सबसे पहले भोग लगाने के बाद ही खोला जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन आपको तुलसी पत्र भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए और इन्हीं से आप अपने व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। कुछ जरूरी नियम है, जैसे कि एकादशी के दिन कन्याओं या महिलाओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, केवल पानी से कुल्ला करना चाहिए। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अन्न का या चावल का त्याग करना चाहिए। तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। और इन सब के साथ साथ व्रत रखने वाले भक्तों के घर में इस दिन किसी प्रकार का कैसा भी अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, फूल पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए। ये थी कामदा एकादशी की जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।